मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। जी लगाकर दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन। या रसूलल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शफ़ीउल मुज़निबीन या रहमतल लिल आलमीन या अमानुल ख़ाइफ़ीन या मुल्तजा इमदाद कुन। या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला गुलरुखा शहज़ादे गुलगुंक़वा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन। या मोइनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नारे या गौसे आज़म ही जन्म दमज़े शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम ही जन्म। क़ादरियम नारे या गौसे आज़म ही जन्म दमज़े शेख पीर व मुर्शिद अख्तर रज़ा ख़ां ही जन्म। बंदे परवरदिगारम उम्मते खैरुल वरा दोस्त दारे चार यारम अहले बैते मुस्तफ़ा दाना ताबे हर वली पासवाए गौसना मज़हब हनफिया दारम मसलके अहमद रज़ा। न तख्तो ताज न सीमो गौहर की बात करो जो खैरियत चाहो तो खैरुल बशर की बात करो। न तख्तो ताज न सीमो गौहर की बात करो जो खैरियत चाहो तो खैरुल बशर की बात करो। जो समझ सके न असरारे अय्यो को मिसली वो कम नज़र हैं किसी दीदावर की बात करो। आइए कुछ अर्ज़ मारूफ से पेशतर हम और आप मिलकर अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में वालिहाना अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक की डालियाँ पेश करें। जी लगाकर पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं दिल की तमाम तर गहराइयों के साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ जामिया रज़विया हनफिया के जुमला मेंबरान ओहदेदारान असातिज़ा इसके मुआविनीन को कि आपने जो गुलशन लगाया अल्लाह पाक ने उसमें आपको 3 आज ऐसे अनमोल फूल अता फ़रमाए जो अपनी खुशबू से आपको आपके घर को तमाम आलम इस्लाम को मुअत्तर करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अगर थोड़ी जहमत ना हो तो आप लोग अगर इधर आ जाएं तो बेहतर है या थोड़े करीब आ जाएं। वो जो पीछे मेरे भाई हैं अगर जहमत ना हो तो आ जाइए कोई दिक्कत नहीं वरना अब सिर्फ कुर्सियाँ नज़र आ रही हैं पीछे तो माशाअल्लाह। अल्लाह पाक सलामत रखे। मुहब्बे गिरामी वक़ार शायर अहले सुन्नत मोहतरम सलीम रज़ा साहब क़िबला पीलीभीत को तुर्कनिया के रहने वाले हैं लेकिन मशहूर पीलीभीत के नाम से भी है। हाँ इलाके के नाम से भी मशहूर होता। बड़ा शानदार उन्होंने पढ़ा और घर में आज बहुत शानदार रंग देखने को मिला। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। मेरे बाद भी इंशाअल्लाह अपने इलाके की एक मखमली आवाज़ को हम समात करेंगे। मोहतरम भाई सईद अख्तर भोजपुरी साहब से जोखनपुरी साहब तशरीफ़ फरमा हज़रत तशरीफ़ ले आए। मैं नहीं हमारे भाई बहुत शानदार तशरीफ़ ले आए। मैं अच्छा पढ़ते हैं मैं बड़ा पसंद करता हूँ। अब ये थोड़ी देर दुआ करें मेरे लिए मैं थोड़ी देर आप लोगों से गुफ्तगू कर लूँ। और मोहतरम हज़रत अल्लामा रफ़ीक़ुल क़ादरी साहब से अच्छे अशार हज़रात समात कर रहे। हज़रत ही की डायरी के 2-3 शेर आप तक पहुँचाऊँ। सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे हैं।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे हैं जिनके लिए खुद काबा झुका है, सोच मोहम्मद कैसे हैं। सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे हैं जिनके लिए खुद काबा झुका है, सोच मोहम्मद कैसे हैं। चांद से जब तक चाहा खेला, जब चाहा तब तोड़ दिया। चांद से जब तक चाहा खेला, जब चाहा तब तोड़ दिया। तोड़ के उसको फिर से जोड़ा, सोच मोहम्मद कैसे हैं। सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे हैं जिनके लिए खुद काबा झुका है, सोच मोहम्मद कैसे हैं। सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे हैं जिनके लिए खुद काबा झुका है, सोच मोहम्मद कैसे हैं। चांद से जब तक चाहा खेला, जब चाहा तब तोड़ दिया। तोड़ के उसको फिर से जोड़ा, सोच मोहम्मद कैसे हैं। और रब ने तो महबूब कहा, ताहा और यासीन कहा। रब ने तो महबूब कहा, ताहा और यासीन कहा। उनके जैसा कोई ना आया, सोच मोहम्मद कैसे हैं। रब ने तो महबूब कहा, ताहा और यासीन कहा। उनके जैसा कोई ना आया, सोच मोहम्मद कैसे हैं। सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे हैं जिनके लिए खुद काबा झुका है, सोच मोहम्मद कैसे हैं। और मर्जी रब से सब नबियों का मस्जिद अक्सा था क़िबला। मर्जी रब से सब नबियों का मस्जिद अक्सा था क़िबला। सोच से जिसकी क़िबला बदले, सोच से जिसकी क़िबला बदले, सोच मोहम्मद कैसे हैं। सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे हैं जिनके लिए खुद काबा झुका है, सोच मोहम्मद कैसे हैं। रब ने उनको खजाने बख्शे, जन्नत मांगो जन्नत दें। रब ने उनको खजाने बख्शे, जन्नत मांगो जन्नत दें। रब की अता से वो हैं मालिक जन्नत, सोच मोहम्मद कैसे हैं। सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे हैं जिनके लिए खुद काबा झुका है, सोच मोहम्मद कैसे हैं। अभी आप हजरात ने दस्तार बंदी का खूबसूरत मंजर अपने माथे की निगाहों से मुलाहिजा किया। मेरे सफाए जहन के ऊपर ये मिसरे आए कि मुझको अंबर एक तरफ, उनका पसीना एक तरफ। मुझको अंबर एक तरफ, उनका पसीना एक तरफ। सारी दुनिया एक तरफ, शहरे मदीना एक तरफ। मुझको अंबर एक तरफ, उनका पसीना एक तरफ। सारी दुनिया एक तरफ, शहरे मदीना एक तरफ। और 30 पारे जिस कल्ब के जुज़दान में महफूज हैं, 30 पारे जिस कल्ब के जुज़दान में महफूज हैं। सारे सीने एक तरफ, हाफिज का सीना एक तरफ। 30 पारे जिस कल्ब के जुज़दान में महफूज हैं, सारे सीने एक तरफ, हाफिज का सीना एक तरफ। मुझको अंबर एक तरफ, उनका पसीना एक तरफ। सारी दुनिया एक तरफ, शहरे मदीना एक तरफ। 30 पारे जिस कल्ब के जुज़दान में महफूज हैं, सारे सीने एक तरफ, हाफिज का सीना एक तरफ। आइए जी लगाकर दुरूद पाक और पढ़ें, मोहब्बत के साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन मुअद्दिनिल जूदि वल करम, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुतबा के बाद मैंने जिस आयत बाबरकत की तिलावत का शर्फ हासिल किया, रब्बे काबा कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। अल्लाह फरमाता है अपने महबूब से कि महबूब पढ़ो। यहाँ से आपको मुझे कुछ बातें जो है जहनों तक आपके पहुंचानी है। दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे हक बोलने, आपको हक सुनने, हम सबको हक पर अमल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आप जो कुरान बाबरकत को जो पढ़ना जानते हैं, जिन्होंने पढ़ना सीखा है, उन्होंने देखा है और पढ़ा है कि जो है फजीलत के एतबार से सूरह फातिहा तहरीर पहले है, लेकिन इसका नुज़ूल पहले नहीं है। हालांकि अल्लाह पाक ने इंसानों को जो कुरान बाबरकत जैसी अनमोल नेमत अपने महबूब के सदक़े में अता फरमाई है, इसका मकसद यह है, जब कुरान से आप पूछोगे ऐ कुरान तेरे आने का मकसद क्या है, तो कुरान खुद बयान करता है हुदल लिन्नास, इंसानों की हिदायत के लिए अल्लाह ने इसको नाजिल फरमाया। अब सवाल ये होता है कि इंसान को अल्लाह ने किस लिए पैदा फरमाया है, तो खुद कुरान फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाता है कि हमने इंसानों को और जिन्नातों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। और जब इबादत के लिए पैदा फरमाया, कुरान है क्या? कुरान अल्लाह का कलाम है। अल्लाह
ने अपने महबूब से जब उस कलाम की इब्तिदा फरमाई, इंसानों के लिए कुरान को भेजा, लेकिन अब इंसानों को इबादत के लिए पैदा फरमाया, तो होना तो ये चाहिए कि जब वो कलाम की इब्तिदा फरमाए तो फिर इंसान को जिस लिए पैदा किया है उसके ताल्लुक से कलाम पहले फरमाए। लेकिन पहली आयत लेकर के हजरत जिब्रील ये नहीं आए अकीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का, हालांकि इंसानों को इबादत के लिए पैदा किया, लेकिन अल्लाह ने नमाज का हुक्म पहले नहीं दिया है। हजरत जिब्रील जब कुरान लेकर के आ रहे हैं तो ना आयाते नमाज लेकर के आए हैं, बल्कि इंसानों को अल्लाह ने पैदा अपनी इबादत के लिए किया, तो वो चाहता तो पहला पैगाम हजरत जिब्रील के जरिए अपने महबूब के पास भेजता कि मेरा घर तमाम दुनिया के घरों में सबसे आला है जिसकी जियारत के लिए इंसान आते हैं, तो वो हुक्म देता व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, लेकिन उसने अपने घर की जियारत का भी हुक्म पहले नहीं दिया। अब वो उसकी महबूब तरीन इबादत है रोजा, जो अगला महीना आने वाला है, वो चाहता तो हजरत जिब्रील को आयत लेकर के भेजता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, लेकिन पहले उसने रोजे का हुक्म नहीं दिया, ना इस आयत को लेकर के हजरत जिब्रील को पहले भेजा। अब सवाल ये पैदा होता है, इबादत के लिए इंसानों को पैदा किया, लेकिन ना पहले नमाज का हुक्म है, रोजा उसकी महबूब तरीन इबादत है, ना पहले रोजे का हुक्म है, उसका घर तमाम घरों में पूरी दुनिया के अंदर जो सबका मरकज अकीदत है, सबका किबला है, ना उसकी जियारत का हुस्न हुक्म पहले दिया। हजरत जिब्रील के जरिए अपने महबूब के पास जो सबसे पहला पैगाम अल्लाह ने भेजा है वो जो है फजीलत के एतबार से सूरह फातिहा पहले तहरीर है, उसने पहले अपने बंदों से अपने महबूब के जरिए अपनी तारीफ नहीं करवाई, और आयत ये लेकर के हजरत जिब्रील नहीं आए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मकाम फजीलत के एतबार से सबसे आला है, लेकिन हजरत जिब्रील जब कलाम की इब्तिदा हो रही है लेकर के जब आ रहे हैं अल्लाह की जानिब से रब का कलाम कुरान मजीद को, तो अल्हम्दुलिल्लाह की आयत लेकर के नहीं आए, जो सबसे पहली आयत लेकर के हजरत जिब्रील अल्लाह के महबूब की खिदमत में हाजिर हो रहे हैं वो है इकरा। अब इकरा के माना क्या आते हैं, ऐ कौम मुस्लिम सुनो, ऐ तुर्कनिया के गुयूर मुसलमानों सुनो, इकरा के माना आते हैं पढ़ो। कुरान तुम्हारी बुनियादी चीज है, कुरान तुम्हारी हिदायत के लिए अल्लाह ने नाज़िल फरमाया है, कुरान अपने महबूब के जरिए तुम्हें अल्लाह ने अता फरमाया है, उसका सबसे पहला पैगाम, उसका सबसे पहला चैप्टर, उसकी सबसे पहली आयत जो हजरत जिब्रील लेकर के आ रहे हैं वो है पढ़ो। इससे पढ़ने से पता चल गया कि अगर पढ़ना अहम ना होता तो अल्लाह अपने महबूब के पास सबसे पहला पैगाम पढ़ने का ना भेजता। ऐ कौम मुस्लिम, तुम्हारी बुनियाद पढ़ने पर रखी गई है, जिस कौम की बुनियाद पढ़ने पर है, लेकिन उसी कौम के बच्चे आज चौराहों पर बैठ करके अपना वक्त जाया कर देते हैं। जिस कौम की बुनियाद इकरा पर रखी गई है, उसी कौम के नौजवान चौराहों पर बैठ करके न जाने कैसे कैसे कामों में वक्त जाया कर देते हैं। ऐ कौम मुस्लिम सुनो, मैं मुबारकबाद देता हूं उन लोगों को जिन्होंने अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया है। मैं मुबारकबाद देता हूं जामिया हनफिया रज़विया के तमाम असातिज़ा को कि उन्होंने अपनी तमाम तर मसरूफियात के बाद अपनी कौम को ये 3 अनमोल हीरे अता फरमाए हैं। ये बुनियाद कहां से है? अल्लाह ने अपने महबूब से जब कलाम फरमाया है तो सबसे पहला पैगाम है पढ़ो, और इस पढ़ने से पता चल गया अगर पढ़ा लिखा इंसान होगा और फिर वो नमाज अदा करेगा तो नमाजें भी सही अदा होंगे। बेइल्म इंसान ना सही से वजू कर सकता है, बेपढ़ा इंसान ना सही से गुस्ल कर सकता है। पता इससे ये चला कि अल्लाह ने सबसे पहला पैगाम अपने महबूब को तो पढ़ने का भेजा है, उसमें हिकमत यह है कि जब पढ़ोगे तो गुस्ल भी सही तरीके से करोगे, जब पढ़ोगे तो वजू सही तरीके से किया जाएगा, जब पढ़ोगे फिर नमाजें अदा करोगे तो प्यारे नमाज अदा करने के लिए सही तरीके से पढ़ना जरूरी है। जब इल्म होगा तो रोजे भी सही तरीके से रखोगे, जब इल्म होगा अपने से बड़ों का अदब व एहतराम भी करोगे, जब इल्म होगा तो सही नमाजें भी अदा की जाएंगे, जब इल्म होगा तो रोजे भी सही रखे जाएंगे।
जाएंगे। जब इल्म होगा तो हम और आप मुहावरे की जबान में कहते हैं कि बेइल्म आदमी जानवर की तरह है और पढ़ा लिखा इंसान इंसानों की तरह जिंदगी गुजारता है। आज हम जब से इल्म दीन से दूर हुए हैं, हमारे नौजवान अपना वक्त चौराहों पर बर्बाद कर रहे हैं। हमने तालीम दीन को जब पीठ पीछे छोड़ा है, नतीजा ये निकला कि फजर में हमारी मस्जिदें खाली नजर आ रही है। जब अगर पढ़े लिखे होते तो इनके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ होता, और जब मस्जिद से अजान अल्लाह अकबर की आवाज अजान की आती है तो यही नौजवान कशा कशा मस्जिद की तरफ जाते। ऐ लोगों, हमारी बर्बादी की वजह असल यही है कि हमने पढ़ना छोड़ दिया है, जबकि बुनियाद हमारी पढ़ने पे रखी गई है। अल्लाह पाक इन जियालों को सलामत रखे। इन्होंने कुरान बाबरकत के 30 पारों को अपने सीने के अंदर समाया है। वो कुरान जिसके ताल्लुक से अल्लाह फरमाता है, लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अल्लाह फरमाता है अगर हम इस कुरान को कोहे जो है पहाड़ के ऊपर नाजिल फरमाते तो पहाड़ जल करके रेजा रेजा हो जाता। लेकिन जरा अंदाजा करो, जिसके बार को बड़े बड़े पहाड़ बर्दाश्त ना कर सके, जिसके बार को बड़े बड़े जो है पहाड़ बर्दाश्त ना करते बल्कि जल करके राख हो जाते, लेकिन अल्लाह पाक ने अपने महबूब के उम्मतियों के छोटे छोटे बच्चों के दिलों में उस कुरान को महफूज फरमा दिया है। वजह सिर्फ ये है कि जो कुरान को याद करने वाले होते हैं अल्लाह पाक उनके लिए इसी कुरान को आसान फरमा देता है, जिसके बार को बड़े बड़े पहाड़ बर्दाश्त ना कर सके। लेकिन अल्लाह के महबूब के उम्मती छोटे छोटे बच्चों ने उस कुरान को अपने सीने में वसाया है। ये अल्लाह के फजलो करम से होता है। रब जिसे चाहता है इस नेमत से नवाजता है। जब इसी को याद करने के लिए यही बच्चे छोटे छोटे आगे बढ़ते हैं तो प्यारे तारीख उठा करके आप देखें, जिसके बार को बड़े बड़े पहाड़ बर्दाश्त ना कर सके, लेकिन उम्मत मोहम्मदिया के जब जियालों ने इसे याद करना चाहा तो जब याद करने का मामला आया, नॉर्मल तरीके से मौलाना राशिद साहब क़िबला से पूछे कि हजरत ये बताइए, आम तौर पर अगर कोई इस कुरान को याद करना चाहता है तो कितना वक्त दरकार है? तो हजरत फरमाएंगे अगर बच्चा हिफ्ज करना चाहता है, अच्छे जहन का मालिक है, तो वो 2 साल या 3 साल के अंदर इसी कुरान को याद कर लेता है। और बहुत अच्छे जहन का अगर कोई मालिक होता है तो 1 साल के अंदर भी याद कर लेता है। और किसी का और अच्छा जहन होता है तो वो 6 महीने 7 महीने के अंदर भी याद कर लेता है। तब तक के मौलाना सईद रजा साहब जवाब देंगे, उमर रजा उम्मत मोहम्मदिया के अंदर ऐसे भी अल्लाह के नेक बंदे गुजरे हैं, जब इसी कुरान को उन्होंने याद करना शुरू किया है तो एक अल्लाह का महबूब बंदा ऐसा